नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ठाकुर से क्लासेस में। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं डेली आपके लिए 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो अपने आगामी दोस्तों DRDO की जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन यहाँ पे सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आई हुई एक क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों अपना, कार्य व किसकी इकाई समान होती है, मतलब कार्य की इकाई क्या होती है आप सभी को पता होगा। जो अपना कार्य होता है उसकी इकाई क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है साथियों, जूल होती है। उसी प्रकार जो अपना ऊर्जा होता है उसकी इकाई भी क्या होती है, जूल होती है। और जो अपनी ऊष्मा होती है, ठीक है, उसकी इकाई भी क्या होती है, जूल होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कार्य दिया हुआ है। तो जो ऊर्जा होती है उसकी इकाई और जो कार्य की इकाई दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो साथियों इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऊर्जा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे साथियों क्या बोल रहा है, निम्न में से सबसे कम प्रतिरोध किस पदार्थ तक का है। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है साथियों यहाँ पे जो अपना Zn मतलब कि जिंक, ठीक है, Zn मतलब कि जिंक होता है जिसको हम हिंदी में जस्ता बोलते हैं, उसका जो प्रतिरोध होता है दोस्तों क्या होता है, कम होता है। यहाँ जिस टाइप से ऑप्शन दी हुई है, क्योंकि जैसे कि आप देखा होगा नाइक्रोम का क्या होता है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, आप सबको पता भी होगा नाइक्रोम क्या होता है दोस्तों, अपना 80% Ni मतलब कि क्या होता है 80% निकिल तथा Cr मतलब कि 20% क्रोमियम की क्या ये मिश्र धातु, जिसका उपयोग क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, निम्न में से किस ऐसी परिपथ में पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। तो दोस्तों वह कौन सी कंडीशन होती है जब अपना जो पावर फैक्टर होता है PF होता है वो क्या होता है साथियों, यूनिटी होता है, मतलब कि एक होएगा, है ना। ठीक है, एक की कंडीशन में। ठीक है, तो कब होगा, वह कौन सा परिपथ होता है, वह कौन सा सर्किट होता है, ये पूछना आ रहा था। तो दोस्तों वो होता है शुद्ध प्रतिरोधी पर मतलब सर्किट में। ठीक है, अपना जो पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है, यूनिटी मतलब कि 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, प्रत्यावर्ती धारा का धन व ऋण चक्र के मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह पूछना चाह रहा है कि जो अधिकतम मान होता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसे हम एम्पलीट्यूड मतलब कि अपना जो आयाम होता है उसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक साइकिल में कितनी बार शून्य से अधिकतम तक बदलता है। तो दोस्तों यह कितनी बार बदलता है, यह 4 बार बदलता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा जो अपनी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है, देखिए ये कुछ ऐसा चलती है, आपको पता ही होगा, है ना, ये तो देखा ही होगा आपने। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री पे क्या होता है, ये अपना अधिकतम मान, ये देखिए ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे अधिकतम एक बार आ गया, फिर यहाँ पे जो अधिकतम से फिर ये न्यूनतम मतलब यहाँ पे कम, फिर ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में। ठीक है, फिर ये शून्य से अधिकतम और ये फिर अधिकतम से शून्य, मतलब कि ऐसा कितने बार होता है साथियों, यह 4 बार होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, 3 फेज मोटर में स्टेटर की गति को कहते हैं। जो गति होती है दोस्तों किस टाइप की होती है वो पूछना चाह रहा है, तो वो कौन सी होती है, सिंक्रोनस गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों आगे क्या बोलना चाह रहा है अपना क्वेश्चन, अल्टरनेटर द्वारा प्राप्त विद्युत वाहक बल होता है। तो आप सबको पता है जो अल्टरनेटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो रेटिंग्स होती है साथियों काय में होती है, kVA में होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तथा वो काय में मतलब जो विद्युत वाहक बल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है EMF में काय में पैदा होता है दोस्तों, हमेशा AC में पैदा होता है, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा पैदा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रत्यावर्ती आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे साथियों क्या बोल रहा है अपना, एक 8 पोल वाले अल्टरनेटर से 40 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी प्राप्त करने हेतु उसे किस गति पे घुमाना होगा। तो साथियों ये हमें क्या पूछ रहा है, n मतलब होता है अपना RPM में स्पीड, क्या होगा साथियों, स्पीड बराबर क्या होता है 120F/1 के P होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 8 पोल दिया हुआ है, 40 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो 120 गुणित कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, अपॉन में P कितना दिया, 8 दिया हुआ है ना, 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 1010 है ना, अपॉन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 का 48 हो जाएगा और ये 2 0 जैसे का वैसा रह जाएगा। मतलब कि इसका जो आंसर आएगा साथियों कितना आ जाएगा अपना, 600 RPM आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट,
देखिए साथियों क्या बोल रहा है, एक पूर्ण आवेशित बैटरी का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलो इसके साथ में और एक क्वेश्चन बन रहा है, इसने क्या पूछा है, आपेक्षिक घनत्व पूछा है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि आपेक्षिक घनत्व इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो आपेक्षिक घनत्व को जो अपना हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो जो अपनी एक बैटरी है जो क्या बोल रहा है, फुल आवेशित है, मतलब कि पूर्णतः चार्जिंग है, तो उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा दोस्तों, 1.26 वोल्ट होता है, या फिर 1.26 से लेके 1.28 वोल्ट तक होता है। 1.26 वोल्ट से लेके 1.28 वोल्ट तक होता है। ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग की जाती है। तो बताइए साथियों कौन सी मोटर यूज़ की जाती है। तो आप सबको पता होगा जो अपनी सिंक्रोनस मोटर होती है अपना इलेक्ट्रिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर होती है, जो क्या करती है दोस्तों, लीडिंग, लैगिंग तथा यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे चलती, तथा यह पावर फैक्टर को इम्प्रूव मतलब कि सुधारने के लिए भी जो अपना सिंक्रोनस मोटर होती है इसका यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, यदि चलते समय एक 3 फेज मोटर का एक फेज उड़ जाए मतलब पता होगा, समझ गया, उड़ जाए मतलब कि कट हो जाए, हट जाए, है ना। तो निम्न में से क्या घटित होगा, जो अपनी मोटर है दोस्तों उसके साथ में क्या घटित होगा। तो बताइए क्या होगा उस मोटर के साथ में। तो मोटर को क्या होगा दोस्तों, मोटर लोड नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है अपने इंडिया में क्या होता है साथियों, RYB 3 फेज सप्लाई आती है, 1 2 3। अगर इसमें से क्या बोल रहा है, जो अपनी मोटर है सपोज वो डेल्टा में चल रही, 1 2 3, एक फेस ये वाला क्या हो गया, क्रॉस हो गया। क्रॉस का मतलब ये टूट गया, हट गया, या फिर जो भी हो गया, फेस उड़ गया, ठीक है। तो ये जो मोटर अपनी लगी हुई है साथियों, ये क्या होगा, मोटर लोड नहीं उठा पाएंगी, जो अपना लोड से लोड उस पर जो भी चल रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है, 1500 RPM पर एक 5 HP की मोटर का टार्क होगा। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जो अपना DMRC होता है उनमें ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपने आर्मेचर क्या बोलना चाह रहे हैं, टॉर्क को बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें जो निकालना है ना, टार्क को निकालना है ना मोटर का। तो टॉर्क बराबर क्या होता है साथियों, अपना BHP, मतलब कि जो शाफ्ट पे जो आउटपुट हमें उत्पन्न होता है, इनटू क्या हो जाएगा 60, इनटू कितना होता है 746, या फिर हम क्या कर सकते हैं 735.5, ये मीट्रिक में होता है। और ये क्या होता है 740 क्या में होता है, ब्रिटिश में होता है। तो दोस्तों हमें क्या लेना पड़ेगा, 735.5 वाट यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन क्या होता है दोस्तों, 2πn होता है ना। ये देखिए ये फार्मूला आप याद रखिए, जो टॉर्क निकालते हैं इस फार्मूला से निकालते हैं, BHP इंटू के 60 इंटू के 735.5 अपॉन के 2πn। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यूज क्या है यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, n दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है साथियों 1500 दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। 5 HP मतलब कि BHP दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, 2 चीज़ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको जो ये फार्मूला बताया था, क्या बताया, BHP बताया था 5 आ जाएगा, ठीक है, इंटू के 60 आ जाएगा, इंटू के 735.5, ठीक है, अपन साथियों 2 पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 3.141 होता है, इंटू n कितना दिया है दोस्तों 1500 दिया है, ठीक है। तो जब आप साथियों ये सब पर कैलकुलेट कर लेंगे इसका आंसर, है ना, तो आपका जो आंसर आएगा 23.4 न्यूटन मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आप दोस्तों करके देखिए, बिल्कुल यही आंसर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे जो अपना जो 1 HP बराबर 735.5 वाट होता है ना, ये इसका मान रखना पड़ेगा, ना कि आपको 740 रखना पड़ेगा। अगर आप 740 रखेंगे तो आंसर इतना नहीं आएगा, आपको 735 यहाँ रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसका सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे सूत्र भी लगा दूंगा, मतलब यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, सिंक्रोनस मोटर का प्रारंभिक टार्क होता है, क्या होता है बताइए, 0 होता है, ठीक है। रिपल्शन मोटर की घूर्णन दिशा निम्न में से क्या परिवर्तित करके बदली जा सकती है। जो अपनी रिपल्शन मोटर्स होती है उनकी जो दिशा बदलना है, तो हम जो क्या कर सकते हैं, जो ब्रश की स्थिति को चेंज करके उसकी दिशा को परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, छत से पंखे के ब्लेड की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। ये सपोज अपनी छत है, यहाँ पे क्या लगा हुआ साथियों,
फैन लगा हुआ है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने क्या दिया, 1 फीट इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, 1 फीट में बताएं आपको 12 इंच होते हैं ना। ठीक है, तो ये न्यूनतम बोला इन्होंने, तो कितने आ जाएगा इसका आंसर साथियों, 12 इंच। ठीक है, देख पा रहे होगे। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सी मोटर निम्न फ्रिक्वेंसी पर अच्छी तरह कार्य कर सकती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मतलब देखा जाए ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोलना चाह रहा है, देखिए निम्न फ्रिक्वेंसी पर कार्य करती है। तो दोस्तों वह मोटर अपनी कौन सी होती है, यह मोटर अपनी होती है यूनिवर्सल मोटर होती है दोस्तों, जो क्या होता है निम्न फ्रिक्वेंसी पर भी अच्छी तरह से कार्य कर सकती है। तथा दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि जो अपनी यूनिवर्सल मोटर होती है साथियों, AC तथा DC दोनों पर वर्क करती है। तथा जो इसकी बनावट होती है साथियों, यह DC सीरीज मोटर के मतलब जैसे होती है। ठीक है, इसीलिए इस मोटर को हमें कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, यह यूनिवर्सल मोटर को। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोलना चाह रहा है। कम्यूटेशन को कम करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, क्या बोलना चाह रहे हो। कम्यूटेशन, तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो कम्यूटेशन होता क्या चीज़ है ना, और किसको मतलब कम्यूटेशन को कम करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता पूछा है इन्होंने साथियों, है ना। क्वेश्चन देखिएगा आप डबल से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहली बात तो ये बता देता हूँ कि जो अपना कम्यूटेशन होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको मैं कम्यूटेशन की डेफिनेशन बता देता हूँ दोस्तों। तो जो कम्यूटेशन किसे बोलते हैं, जब एक ब्रश 2 या 2 से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंटों को छूता है तो उन सेगमेंटों से जुड़े हुए कॉइल शॉर्ट हो जाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के बाद इस कॉइल की करंट में जो परिवर्तन होता है उसे ही कम्यूटेशन कहते हैं। तो दोस्तों मैं इसकी डेफिनेशन भी इस पे अभी डेस्कटॉप पर लगा दूंगा, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तथा दोस्तों कम्यूटेशन को कम करने की कौन सी मेथड होती है, वो होती है अपनी दोस्तों इंटरपोल मेथड, उच्च प्रतिरोध मेथड और प्रतिरोध तार। यह सब क्या होता है कम्यूटेशन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा नहीं किया जाता, तो वह होती है अपनी कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो होती है कम्यूटेशन को कम करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो दोस्तों आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि जो अपनी कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वह क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसके बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, तो जो अपनी कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है दोस्तों, ये कहाँ की जाती है, जहाँ बड़ी रेटिंग की DC मशीनें जो होती है ना, DC मशीनें, जहाँ बड़ी रेटिंग की DC मशीनें होती है उनको पूरी फुल स्पीड पर चलाने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका देख पा रहे हो अपना क्वेश्चन था ये, कम्यूटेशन को कम करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो किसका प्रयोग किया नहीं जाता साथियों, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का नहीं किया जाता। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं बाकी इनका डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चुंबक उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जो अपना मैग्नेट होता है साथियों, आप सबको पता है उसमें क्या होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। तथा जो चुंबक की बल रेखा होती है क्या होता है दोस्तों, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, चुंबक के बाहर, है ना, पता ही होगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछता है जो मैग्नेट है उसमें चुंबक की बल रेखा है साउथ से नॉर्थ की, मतलब चुंबक के अंदर में किधर से किधर जाती है, तो वो क्या होता है दोस्तों, साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है अंदर में। और बाहर आपको पूछता है तो ये क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है, पता होगा आपको। और दोस्तों इसमें हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, चाहे चुंबक के आप कितने भी टुकड़े कर दो, हमेशा इसमें 2 ध्रुव मतलब रहेंगे। तो स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पे दोस्तों ये हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ही लटकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बताया ना, आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आ रहा है दोस्तों चुंबकीय अक्ष। क्या देगा इसका आंसर, चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं क्वेश्चन देखिए एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चुंबक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। अपना क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर का मान होता है। जो अपना फॉर्म फैक्टर होता है साथियों, तो आप सबको तो पहली बात तो पता ही होना चाहिए कि जो फॉर्म फैक्टर होता है दोस्तों RMS वैल्यू अपन के एवरेज वैल्यू। ठीक है, RMS का मान कितना होता है दोस्तों, 0.707 होता है।
तथा अपना 0.637, ये का अनुपात को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। जब आप 0.37 का भाग 0.70 में देंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1.11 आ जाएगा। ठीक है, जो क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर का मान कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ट्रांसफार्मर में किन क्षतियों का मान ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शॉर्ट सर्किट बोल रहा है। ठीक है, तो आप सबको पता होता है कि जो अपना ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है साथियों, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब इन्होंने हमें शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पूछा, तो जो कॉपर लॉस होता है वह ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट परिपथ को चेक किया जाता है, मतलब। ठीक है, और जो ओपन सर्किट होता है दोस्तों वह क्या होता है, कोर लॉस, जिसे आयरन लॉस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपना कॉपर लॉस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है अपना, जैसे कि आप डेस्कटॉप पे देख पा रहे हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कितने एचपी की मोटरों के लिए किया जाता है। मतलब जो अपना आप सबको पता है साथियों, अपने जो इंडक्शन 3 फेज की इंडक्शन मोटरें होती है उनको क्या होता है दोस्तों, अधिक मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर हम ऐसे ही सप्लाई दे दें जैसे 5 HP 10 HP की जो मोटर होती है, तो वो क्या होगा, अधिक करंट ले लेंगे, जिससे जो अपनी वाइंडिंग्स होती है, जो कॉपर की वाइंडिंग्स होती है सुपर एलिमेंट तार की, वो क्या होगा, वह जल जाएगी। तो अपनी जो मोटरें होती है उनको सेफ्टी प्रदान करने के लिए मतलब क्या किया जाता है, हम स्टार्टिंग करंट को कम कर देते। कैसे करंट कम करते, स्टार में मतलब स्टार कनेक्शन करके। ठीक है, तो वो वही पूछना चाह रहा है कि जो अपना ऑटो कौन सा यहाँ पे दिया है दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कितने HP तक की मोटरों के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ वैसे तो कोई सूटेबल आंसर मतलब लग नहीं रहा कि 5 HP तक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उसका यूज कहाँ तक करते हैं दोस्तों, 5 HP से लेके कितना है 10 HP तक जो अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 HP से लेकर 10 HP तक किया जाता है। ठीक है, बाकी मैं आपको क्या करता हूँ, अपने पास में जो स्टार्टर होते हैं उनकी यहाँ लिस्ट लगा देता हूँ और उनका यूज़ कहाँ कहाँ तक होता है वो भी यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। साथियों इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में पूछा तो कौन सी होगी, यह अपनी प्यारी सी यूनिवर्सल मोटर होगी, जो क्या होता है साथियों, AC DC दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है साथियों, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हंटिंग दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, जो अपनी डैम्पर वाइंडिंग होती है उसको या फिर अवमंदन कुंडली बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, लेड एसिड सेल की प्लेटों के एट जाने का दोष कहलाता है। मतलब जो प्लेटें होती हल्की से क्या होती, मुड़ जाती, तो उसे हम क्या कहते हैं, बकलिंग दोष बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुंबक को लोहे के पास मतलब लोहे के पास लाने पर लोहा किस गुण के कारण चुंबक बन जाता है। तो दोस्तों वो क्या होता है, इंडक्शन प्रेरण के कारण जो अपना लोहा होता है साथियों वो क्या होता है, चुंबक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, फेस तार प्राय सॉकेट में किस ओर जोड़ा जाता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों दाई ओर, मतलब कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोस्तों आज के जो अपने 25 क्वेश्चन थे आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा सेशन। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको जो भी डाउट आ रहे। ठीक है, आगे दोस्तों मैं आपसे यही चाहूँगा कि जो मेरा चैनल है इस टाइप की मैं वीडियो इस पर डेली डालते रहता हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।